जिनकी मौज से सृष्टि का लय हो जाता है। हम लोग सिद्धांत में पाठ की है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, जिसकी मौज से सृष्टि बनी और लय भी हो जाती है। ऐसे समर्थ परमात्मा जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो वेद का कहना है महापुरुषों का संग करना होगा। अगर कोई जीवात्मा योनि में चला गया है, उस परिवार में अगर कोई अच्छे जन्म ले लेते हैं, किन्हीं महापुरुषों को बुला करके जो जीवात्मा अधोगति में चला गया उस कल्याण में सत्संग करवाती है, उस जीवात्मा की सदगति हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने अभी कई सागवानी में सुना, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। काम बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। जो यह बाहरी सत्संग करती है, सबसे विशेष लाभ क्या होता है? सबसे विशेष लाभ यह हो जाता है कि सार का सही से बोध हो जाता है, कर्तव्य और कर्तव्य का सही सही ज्ञान हो जाता है, और जिस कारण से हम जीव को निश्चित योनि में जाना पड़ता है, आसक्ति के कारण आसक्ति का नाश हो जाता है। कितना लाभ हो गया इसमें। यही बात भगवान कपिल ने अपनी मातृभूति से कहा था, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवियो विदु सौ एव सप्तो मोक्ष द्वारम पावृतम। ही माता, विवेकी जन का कहना है, संग और आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन है। यही संग और आसक्ति अगर संत महापुरुष के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। मोक्ष द्वार खोलने वाला यही बाहरी सत्संग है। सत्संग को परमात्मा का निज अंग कहा गया है। एक बात। दूसरी बात यह है, मोक्ष प्राप्ति का एक कारण यह बन जाता है, दे सत्संग निज अंग शरीर की प्राप्त परमात्मा से। हे प्रभु, मुझे सत्संग दीजिए, आपका निज अंग है, आपको भव करने का यह कारण हो जाता है। कोई भी काम करने का कारण एक बनता है, उसका कारण यह हो गया, इसका कारण यह हो गया, तो भव का भंग करने के कारण का जड़िया ही सत्संग है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका ही कहना है, अगर आप अपना परम कल्याण चाहती हैं तो सबसे पहले महापुरुषों का संग करें। संग कारण लगेगा और आपके मन का सुधार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा आपका। अयोध्या कोट के महापुरुष हो गए पलटू साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, भूले मन को समझाए दीजिए। जो मन संसार के विषय में भूल गया है, ईश्वर का चिंतन नहीं करता है, ऐसे के लिए कहा गया, भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग के बीच में जाए कीजिए। आपकी वर्ण चूक ना है, सुंदर मानस पाए कीजिए। ज्ञान गगन के बीच में आ रहा है, उसका मान चढ़ाए कीजिए। भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग के बीच में आए कि सत्संग आइए, सारा सही सही बोध हो जाएगा।
जो सत्संग में नहीं आते हैं, अध्यात्म से वंचित रहते हैं, सारा सर्ज्ञान उसको हुआ नहीं, उन्हीं से भयंकर गलती हो जाती है। अब परिणाम हो जाता है घोनरक। 4 वेद, एक वेद का नाम है ऋग्वेद, उसमें आया है अध्यात्म ज्ञान का अभाव में कौन कौन सी गलती होती है, इसका परिणाम क्या निकलता है। द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या घोर नरकं नयन्ति। साधु संग नहीं करेंगे, अध्यात्म ज्ञान नहीं प्राप्त, अध्यात्मिक जानकारी नहीं मिलेगी, तो कौन गलती हो जाएगी, क्या क्या गलती हो जाएगी। तो द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान का अभाव में जुआ खेलेंगे, मनोवृत्ति दूषित होगी। कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, नरसंहार हो गया। द्वितं च मांसं, अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग मांस खाते हैं, जो मनुष्य का भोजन नहीं है। द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग शराब पीते हैं, भिष्यागमन करते हैं, मृगार्थ चोर्यं, शिकार करते हैं, चोरी करते हैं, परिश्रम करते हैं। परिणाम क्या हो जाता है इसका, घोर नरक। इसलिए आपसे कहना है, अगर अपने कल्याणमय बनाना है तो सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान की जानकारी के लिए महापुरुष संग अवश्य करें। जो सत्संग करते हैं उनके अंदर में एक संस्कार उत्पन्न होता है। वह संस्कार ऐसा जटिल संस्कार है, अब संस्कार जीव को जब तक कि मोक्ष नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं, इतना वो जटिल संस्कार है। तुलसीदास जी महाराज जोरदार शब्दों में बोली हैं, तुलसी कवनि जोगते सत्संगति जब होय, राम मिलन संशय नहीं, कहीं सुमति सब कोई। कितना जोरदार शब्दों में इन्होंने कहा, तुलसी कवनि जोगते। तो किसी भी सत्संग में आ गए, महापुरुष के पास आ गए, उनका दर्शन कर लिए, उनका कोई वचन सुन लिए, राम मिलन, परमात्मा मिलन हो जाएगा, तो कोई भी संशय नहीं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए जब महापुरुष के पास जाती हैं, उनकी जो नैसर्गिक आभा है, जो अति पवित्र है, जो दूर तक फैलती है, वह आभा जाने वाले शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है, प्रविष्ट। अब वह पवित्रता का संस्कार जीव को सबसे पहले पाप को नाश कर देगा, एक दिन मुक्ति दिला के छोड़ेगा। सरदा रहित नाश, तो ऐसे महाराज लिखा रावण के किष्किंधा कांड में, श्रुति के ताप को रात में चंद्रमा लाभ हो गया। जो समाधि में लीन रहती हैं, वे भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनाई तेजी ध्यान अजय न हरि कथा कर। ब्रह्म से मतलब शब्द ब्रह्म के परे जिनकी पहुंच हो गई है, परमात्मा मिलकर एक में एक हो गए हैं, सत्संग करते हैं, कुछ सुनते सुनाते हैं। जो महापुरुषों का संग करती हैं, हम जीव हैं, परमात्मा के अभिन्न अंश है। एक्सप्रेशन किनको मिलती है? जो महापुरुष संग करते उनको जानकारी मिलती है, और जो महापुरुष संग नहीं करते उनको जानकारी नहीं मिलती है। वे जानते ही नहीं कि हम कौन है। हम परमात्मा के भिन्न नहीं, अभिन्न अंश हैं।
लेकिन हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। यह जानकारी किनको मिलती है? जो संतों का संग करते उनको जानकारी मिलती है। हम जीव हैं, विभिन्न अंश है, लेकिन मेरे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। और जब तक 3 पर्दे के अंदर हम रहेंगे, हम जीव रहेंगे, अपने अंश परमात्मा का न साक्षात्कार होगा, न मिलन ना होगा। अब 3 पर्दा हमारे ऊपर पड़ गया है, इससे हम कैसे निकलेंगे? जो सत्संग करते जानकारी मिलती है, इससे निकलने की यह प्रक्रिया है, ऐसे से की जाती है। इसका नाम यह समझ, यह विधि निषेध है, जानकारी मिलती है। हम लोगों ने वेद के मंत्र में सुना, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जानकारी के लिए सत्संग की बारी सत्संग करना चाहिए, लेकिन 3 पर्दों को पार करने के लिए क्या करने के लिए वेद की आज्ञा हुई है? क्या करने महापुरुषों की आज्ञा हुई है? मानस योग और अग्नि योग। वेद के मतलब हम लोगों ने सुना, मानस योग और अग्नि योग करना होगा। जानकारी के लिए प्रेरणा के लिए बाहरी सत्संग है, लेकिन 3 पर्दों को पार करने के लिए तो क्रमशः यह क्रिया करनी पड़ेगी। मानस योग, पहले मानस योग। अब क्या मानस योग क्या हो गया? मानस योग के 2 पाठ हैं, मानस जप और मानस ध्यान। और अग्नि योग के 2 पाठ हैं, दृश्य योग और शुद्ध शब्द योग। एक है अस्थूल उपासना, एक है सूक्ष्म उपासना। तो मानस योग अस्थूल उपासना, अग्नि योग सूक्ष्म उपासना। अब मानस योग में है, मानस जप करना चाहिए, मतलब मन ही मन मंत्रावृत्ति हो, जिसे कहते हैं मानस जप। मुंह के भीतर में जिन्हें डोले, मन ही मन मंत्रावृत्ति हो। आंख बंद करती है, मुंह बंद कर लेते हैं और मन ही मन जपती है। अगर कोई अपने मन से मंत्र को जपेंगे, परमात्मा के बहुत से नाम है, बहुत लोग जानते हैं। सो के उठते हैं तो बोलते हैं राम 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 राम, स्नान करने के समय भी बोलते हैं राम 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 राम। यह मंत्र है, अपने से जपेंगे हृदय शुद्धि नहीं होगी। किसी महापुरुष के शरण में जाएंगे, वे जो मंत्र बताएंगे अपने से, वह मंत्र शुद्ध क्या होता है। आप जो अपने से जपे वह सिद्ध क्या नहीं है। हम आपसे बताओ सिद्ध क्या हुआ मंत्र होता है, और सिद्ध क्या हुआ मंत्र का कीमत को लगा नहीं सकता है। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बता, धर्त द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा है। कितना कीमत का यह है। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धर्त द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा है। अगर किन्हीं के पास में 10 बीघा जमीन है, पक्के का घर है, कुछ बैंक बैलेंस भी है, किसी को यह बोले सब मैं आपको दे दूंगा, अपने अंदर में जो अनुभूति होती है वह जरा दिखा दीजिए, तो नहीं दिखा सकेंगे। अगर कोई मंत्र बता दिए हैं, कोई गुरु से मंत्र बता दिए हैं, उसको जपेंगे, जब क्लास से जपेंगे, परमात्मा अनुभूति दिखने आ जाएगी।
इसलिए बहुत कीमत का बताया गया। यह जो हम लोग शरीर है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है। इसके 5 रंग हैं, पीली, नीली, लाल, सफेद, स्याही, सन्मुख। गुरुदेव की वाणी है, पीली, नीली, लाल, सफेद, स्याही, 5 रंग। अगर आप कहेंगे 5 रंग है, 5 रंग है, अब जितनी संपत्ति हम आपको दे देंगे, जरा दिखा दीजिए हमको भीतर में, दिखा सकेंगे कोई? पूरा पूरा देने पर भी, कर्जा वर्जा लेकर और देने पर भी नहीं दिखा सकेगा। अब गुरु जो मंत्र बता दिए आपको, अब देखो कितना कीमत का है। उस मंत्र को जपेंगे, चलते फिरते उठते बैठते भी। जब करेंगे सही कला है। सही कला क्या है? बैठे, लेटे, चालते, खान पान, विहार, जहां तक सिमरन करे, अंत सहजो ही निहार। हिसक लगाने के लिए कोई काज कर रहे, कहीं जा रहे, जपते रहिए, लेकिन हृदय शुद्धि हो जाए, कुछ अनुभूति हो जाए, इसके लिए सहजो ही निहार। यह मतलब है, यह मतलब जो हृदय, उस ओर ख्याल लगाइए, मतलब अंधकार को सामने देखिए स्वाभाविक ढंग से, और जप कीजिए। अगर जब इस तरह जब जो करती हैं, तो शरीर के अंदर में 5 रंग दिखाई पड़ता है, एक बार दिखाई पड़ता है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश के 5 रंग दिखाई पड़ता है केवल मंत्र जप करने में। अब देखिए परमात्मा अनुभूति हो गई। कितना कीमत का मंत्र है। अगर इस मंत्र को कोई ठीक से जपते हैं, तो जपते जपते जपा सिद्धि हो जाती है। जपा सिद्धि, जपा सिद्धि में क्या हो जाता है? मंत्र परम लगो जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामद गजराज के बस कर अंकुश खर। तुलसीदास की युक्ति यह है। मंत्र परम लगो मतलब छोटा, विशेषण लगा उसका परम मतलब बहुत छोटा। अगर कोई जब कर सिद्ध कर लेती है, अगर सिद्ध कर लेती हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब देवता उनके बस में हो जाते। उदाहरण क्या दिया? महामद गजराज का बस कर अंकुश खर, बड़ा हाथी जानवर, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में, पहलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है, और डंटे एक सिरे पर कांटी गड़ा हुआ रहता है। उस कांटे के पर कहता है बैठ, बैठ जाता है, उठ, उठ जाता है, चल, चलने लगता, खड़ा हो जाता है एक कांटे के नोक पर। ठीक ऐसे जो मत को सिद्ध कर लेती हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। कितना कीमत का मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति उस मंत्र को लिख करके किसी के हाथ में दे देती हैं, कुछ संकल्प करके, तो देखिए ये सब संकल्प करके देते हैं, वह हो जाता है। अगर कोई गलती कर देते हैं, उसकी क्षति हो जाती है। एक व्यक्ति अपने बूढ़े पिताजी को साथ में लेकर के खेत में बासा बना के रहता था। खेती था उसको 4-5 बीघा, कुछ जानवर भी पालता था। उनका खेत था नदी के उस पार में, घर था इस पार में, बासा था उस पार में। दोनों पिता पुत्र वहां रहते थे, खेती काम करते थे। पिताजी बीमार हो गए। अब पुत्र गया था खेत में काम करने के लिए। संध्या काल में आया काम करके, तो देखते क्या है, जानवर तो ऐसे बंधा हुआ है खुटा में, पिताजी लेटे हुए और कुहर रहे हैं। गए पिताजी के पास, क्या हो गया आपको? बीमार हो गए, बुखार लग गया। देखो सही बात, दिन में बहुत गर्मी, आग के समान देह गर्म है। अब क्या करें? जल्दीबाजी कुछ पैसा लिए
दवा लेने के लिए दौड़ी, तो बीच में नदी थी। संजोग से आखिरी नाव इस पार जा रही थी, नाव खुल चुकी थी। ये हल्ला की, रोकिए रोकिए रोकिए। नाविक अच्छा आदमी था, रोक दिया। ये व्यक्ति पानी में घुसे, नाव पर चढ़े, फिर नाव आगे बढ़ी। युवक था, जिसे नाव लगी, पिताजी की दवाई लेनी है, जाते तो समय बहुत है। ये फांद करके उतर गए नाव पर से, और दौड़ते हुए चले गए डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास। पिताजी को बहुत बुखार लग गया है, देर आग के समान लग रहा है, दवाई दीजिए। कहा तुरंत लिख दिए। कहा जो वहां जो मेडिकल है, जल्दी या दवा ले लो, अच्छा जल्दी पिताजी को दे दो, जल्दी खिला देना। दौड़ के जल्दी से गए मेडिकल, दवाई लिए, दौड़ते ही फिर आ गए नदी किनारा। संजोग से इधर से जो नाव जाने वाली थी, आखिरी नाव, संध्या का समय था, वो खुल गई थी। यात्री लोग तैयार थे, वही नाव तुरंत खुली, और नाव करीब किनारे में लगने वाली है। ये पहुंचे किनारे पर, अब कैसे जाएंगे? नदी का पाट चौड़ा था, तेज धारा थी, उस पार जाने कोई रास्ता ही नहीं था। युवक रोने लग गया, किनारे पर टहल रहा है, रो रहा है, विकल है। सोचा पिता हम तो इस पार में रह गए, तैरना भी नहीं जानता, नदी गहरा है, तेज धारा है, अब क्या करें? संजोग से उसी समय तुलसीदास जी महाराज अपने कुटिया से निकले, नदी किनारे कुटिया अपनी साधना करते थे। उनकी दृष्टि पड़ी, एक युवक है, बहुत विकल है। बुलाए उसको, क्या बात है बच्चा? कहा पिताजी इस पार में है, बीमार है, बहुत बुखार लग गया है, दवाई मेरे पास में है, नाव चली गई उस पार, तैरना नहीं जानता हूं, कोई रास्ता भी नहीं है, हम तो यहां रह गए इस पार में, पिताजी के पास में पानी भी नहीं दे पाए, इस पार चले आए दवाई के लिए, लगता है रात में भूखे प्यासे तड़प के मर जाएंगे। तो अच्छा एक तुलसी पत्ता लाओ, तो बगल में तुलसी गाछ था, एक पत्ता तोड़ के ले आया। क्या किए? तुलसी महाराज लकड़ी से उस पत्ते कुछ लिखे, लिख करके मोड़ करके उसके दाहिने हाथ में दिया। कहा सुनो, इसमें हम परमात्मा का नाम लिख के दिए हैं, इसको तो मुट्ठी बांधो, जो मैं परमात्मा का नाम जपता हूं वही नाम लिख के इसमें दिया हो, मुट्ठी में पकड़ो इसको। जैसे लोग पैदल चलते हैं तो तुम दौड़ते साथ चले जाओ। मुट्ठी बांधा, गया नदी किनारे में था, ये बढ़ने लग गया, पानी बह रहा है और दौड़ता हुआ जा रहा है। जब बीच नदी में पहुंचा, मन में आया नदी में पानी अथाह है, अब तुम बोलो तुलसी का राम बचाओ। बोलता तुलसी का राम बचाओ, तुलसी का राम बचाओ, फिर पैदल चलने लग गए नदी किनारे पार गए नदी पार। अब देखिए नाम कितनी शक्ति है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए हृदय शुद्धि के लिए गुरु जो मंत्र बता दे उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। हृदय शुद्धि के लिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जपने से हृदय शुद्धि होती है। लेकिन फिर यह लग जाता है जब बैठते हम लोग जप करने के लिए तो मन भाग जाता है, सब काहू को होता है तन मन पसरी जाए, सबका मन भागता है। ऐसा मत समझें कि जो बाबा लोग उनका मन नहीं भागता होगा, सबका मन भागता है। तब आपका मन क्यों भागता है? तो बिना कारण कार्य होता नहीं है, कारण जरूर कुछ है। कारण क्या है? कारण यह है हम जीव जब सृष्टि में आए तो परमात्मा ओर से मन को साथ लगा दिया गया।
जिन जिन शरीरों में गए यही मन था जो अभी है। जो कर्म किए सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है जब करने बैठते हैं मन विषय चिंतन करने लग जाता है, यही कारण है। तब करना क्या चाहिए? तो आपसे कहना है यहां पर साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है तब सफलता मिलती है। पुरुषार्थ क्या करेंगे? जहां जहां मन भागी जाता है तह से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, अश्क प्रतिहार धारण धर के हारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के, कृति की वाणी है। जहां जहां मन भागी जाता है तत्क्षण तो लौटाई जप लगा दीजिए, विलंब मत कीजिए। विलंब इसलिए निर्णय कीजिए मन बहुत चंचल है, तुरंत भाग जाता है, तुरंत भाग जाता है। तो लौटाइए जप लगाइए, भागे तो लौटा के जप लगाइए। तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है, तो अंदर में प्रवेश होता है, अनुभूति होती है, शुद्धि होती है। जो हृदय अपने हृदय शुद्ध कर लेती है तो शक्ति आ जाती है मानस ध्यान करने की। जो कि मानस ध्यान भी है। अब मानस ध्यान किनका करना चाहिए? गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। लगन कैसा चाहिए? देखिए मानस करने में लगन कैसा चाहिए? कोई भी काज कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ख्याल लगा रहे ऐसे उनका चेहरा ऐसा है, लगन के साथ। पहले गांव घर में लोग क्या करते थे पानी के लिए? गांव के बाहर में कुआं खोदते थे पानी के लिए। अब तो घर घर चापाकल नल हो गया है। पहले गांव के बाहर कुआं खोदते थे, सब लोग वहीं से पानी भर के अपना घर लाती थी। कुछ माँ बहने समय बचत के ख्याल से 2 घड़ा लेती थी, अपना बाल्टी अपना रस्सी, कुएं के पास जाती थी, 2 घड़ा में पानी भर लेती थी, बाल्टी में पानी। अब घर की ओर आना है, 4-5 महिलाएं हैं, घड़ा पानी भर लेती थी उस समय, घर की ओर आती थी तो 2 घड़ा में पानी भरी है, बाल्टी में पानी भर के रखी है। तो करती क्या थी? एक घड़ा को माथे पर रखती थी, पानी भरा हुआ, एक घड़ा को अपने कमर पर रखती थी, बाएं कमर पर। अब बाएं हाथ से ऐसे इसको पकड़ लेती थी ऐसे करके। अब दाहिना हाथ रहा तो दाहिने हाथ में बाल्टी, उसमें पानी, कड़ी को पकड़ी हुई है, उसके बगल में रस्सी लटका लेती थी। अब चलती थी घर की ओर, दोनों हाथ बंधा हुआ है, रास्ता उबड़ खाबड़, कई शख्सों के साथ जा रही है, चुपचाप नहीं, बातचीत करती हुई। अब बातचीत कर रही है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, दोनों हाथ बजा हुआ है। अब माथे खड़ा है, वो गिरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिर रहा है माथा? बातचीत करते समय में भी वह ख्याल से देखती थी हमारे माथे में घड़ा है। ठीक ऐसे काज करते हुए भी ख्याल कर रखना चाहिए हमारे इसका चेहरा ऐसा है, वही काज कर वे ऐसे है, वैसे ख्याल लगा कर रखना चाहिए। गुरुदेव इसको और खुलासा किए हैं। क्या खुलासा किए हैं? गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कष्ट की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जंजाल में रह कर मानस कर सकते हैं, वो मानस उपवास हो आ सकते हैं,
करने के लिए अपने कैसा बनाना होगा? कछुए की दृष्टि। कछुए की दृष्टि क्या हो गई? कछुए जलचर प्राणी है, उसको अंडा देने के समय आता है, जल में अंडा नहीं देती है, जल से बाहर हो जाती है, अंडा देती है, अंडे बैठती नहीं है। पक्षी अंडा देती है तो अंडे को पुष्ट करने के लिए अंडे बैठती है, तो अंडा पुष्ट होता है, उससे बच्चा होता है। पक्षी बैठना छोड़ दे, अंडा सड़ जाता है। कछुए अंडे बैठती नहीं है, एक टक से देखती है, मेरा अंडा ऐसा है, गौर से देखती है, मेरा अंडा ऐसा है, देखते देखते ख्याल बसाल मेरा अंडा ऐसा है। इसके बाद फिर पानी में आ जाती है। अब पानी कोसों दूर चली जाती चारा के, कोसों दूर चली चारा करने के लिए। अब कोसों दूर चली जाने पर भी वह ख्याल से अंडे को देखती, मेरा अंडा ऐसा है, भूलती नहीं है, रात ख्याल करती रहती है, मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। अगर कोई मछुआ उसको पकड़ ले, कछुए को, और मार के खा जाए, तो यह अंडा जो पड़ा हुआ वह सड़ जाएगा। कछुए जीवित है और राज्य चिंतन कर रही है, मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। इधर क्या होता है? अंडा पुष्ट होता है, अंडा फूटता है, उससे बच्चा निकलता है, वह बच्चा पानी फिर उतर जाता है। अगर उसकी मां कछुए पूर्व दिशा में है तो कछुए का बच्चा पश्चिम नहीं जाता है, उत्तर दक्षिण नहीं जाता है, रास्ता भी नहीं भूलता है। क्यों? कछुए देख रही है, मेरा अंडा ऐसा है, लगी छाल लगी हुई है, धारा लगी हुई है, उस धारा को पकड़ करके, सूरज की धार को पकड़ करके कछुए का बच्चा चलता है। चलते चलते जहां उसकी माँ है, माँ के सामने आ जाता, तब कछुए देखते, मेरा बच्चा आ गया। यहाँ पर कछुए है साधक, कछुए का बच्चा है इष्ट, इष्ट चलते हैं दर्शन देने के लिए। ऐसा लगन चाहिए, कोई भी काज कर रहे हैं वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। श्रद्धा किसे होनी चाहिए? इस ध्यान में, गुरु के ध्यान में श्रद्धा किसे चाहिए? गुरु साहब करी जानिए, गुरु परमात्मा सगुण साकार रूप है, यह ख्याल लगा कर रखना चाहिए। ऐसा जो करते हैं तो करते करते ये ख्याल आती है, धुंधला रूप होता है, अप्रत्यक्ष भी जाते हैं। इस बात बाबा साहब ने से पूछा था, लाला तुम मानस करते हो क्या वो हो गया? गुरुनाथ जी बोले थे, नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले, लाला मैंने किया, वो निकाल लिया, तो मतलब वो होता है। ये हो गए अस्थूल उपासना। अब सूक्ष्म उपासना में क्या करने के लिए वेद की आज्ञा हुई है? अग्नि योग। अग्नि योग के दो पाठ, दृश्य योग, श्रवण योग। तो दृश्य योग मतलब दृश्य एक करना, ये जो हम लोग दो आंखें हैं और दोनों से दृश्य निकल रही है, समझ निकल रही है, एक करना, सटाना, जोड़ना। इसके बाद जो सीख लेते हैं, ठीक से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, करते हैं, तो करते करते अगर दिशा सट जाती है, जुट जाती है, मिल जाती है, परिणाम क्या होता है इसका? दिशा तो समान दिशा में चल रही है, सट गई, दो को बिंदु कहती है, उसके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है। जैसे सटती है बिंदु का उदय हो जाता है, कैसा बिंदु? उसको कहा गया परम बिंदु। परम बिंदु कहा, क्यों कहा? बिंदु और परम बिंदु में अंतर है। परम बिंदु क्यों कहा? परम बिंदु इसलिए कहा बहुत छोटा। कितना छोटा? इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटा कुछ भी न हो,
इसको कहा परम बिंदु। अब देख, इसमें लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, गहराई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं, कैसा होगा? और शब्द कोई बना सकते हैं बाहर में? नहीं बना सकते। वह बिंदु भीतर बनता है, एक चिन्ह मात्र दिखाई पड़ता है। जो अपने तरफ उस बिंदु को देखते हैं और कुछ वहां पर होता है। हाँ, वहां पर कुछ होता है, बिंदु में कुछ होता है। क्या होता है? बिंदु मतलब नाद बोल है, जो एक चिन्ह मात्र दिखाई पड़ता है बिंदु, उसकी उसमें नाद होता है। बिंदु मतलब नाद बोल है, नाद मतलब शब्द। कौन शब्द होता है उसमें? अनाहत शब्द। अनाहत शब्द ठोकर से उत्पन्न हुआ है। तो वहां ठोकर किसका लगा? सार शब्द के ठोकर से उत्पन्न हुआ है, सार के ठोकर से, वही अनहत शब्द है। असार को कहा गया अनाहत नाद, ना ठोकर को प्रबंध से हुआ है। तो अनाहत शब्द जो ठोकर से उत्पन्न हुआ है, वह सब सुनने में आने लगता है। अब उसी अनहत नाद में मिलान है दोनों में, दृश्य योग सब साधना। उसी अनहत नाद में एक नाद की खोज करनी है। किस नाद खोज करनी है? परमात्मा जब मौज हुई, कंप और शब्द हुआ, पहला जो शब्द हुआ, पहला स्फोट हुआ, उस शब्द की खोज। अगर शब्द की खोज हो जाती है तो जीव की आत्मा खुल जाती है, क्योंकि परम कल्याण हो जाता है। यही काम करने के लिए वेद की आज्ञा हुई है। हे मनुष्यों, अगर आप साक्षात अपना कल्याण चाहते हैं तो जानकारी के लिए बुद्धि जो कीजिए और मानस जो कीजिए, अग्नि जो कीजिए, परम कल्याण हो जाएगा। तो हम लोगों को वेद की आज्ञा को मान करके जानकारी और प्रेरणा के लिए सत्संग करना चाहिए, बाहर सत्संग करना चाहिए, और अंदर प्रेस हो जाए, परम साक्षात्कार हो जाए, हम जीव का परम कल्याण हो जाए। इसके लिए अग्नि मानस जोग और अग्नि जोग करना चाहिए। यह जानकारी किनको मिलती है कि मानस जोग अग्नि जो करना चाहिए? तो जो सत्संग करते हैं जानकारी मिलती है, इसलिए सत्संग में आना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए। तो जो सत्संग करते हैं का यह लोग प्रलोक दोनों बनता है। आप भी थोड़ा सा रखा, एक संतवाणी सुनेंगे, इसके बाद आरती होगी। सूचना दे दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग पूज्यपाद के मुखारविंद से बहुत ही दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान को हम लोग सुन रहे थे। अगर इस ज्ञान को हम लोग धारण करेंगे तो अवश्य हम लोगों का परम कल्याण होगा। अब आइए नाथू बाबा के मुखारविंद से एक भजन, उसके बाद आरती का गान। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वे पूज्य बाबा के निवास स्थान पर 10:30 बजे के करीब आ जाएंगे। दीक्षा का कार्यक्रम होगा और बहुत सी पुस्तकें आई हुई है, आप लोगों से अवश्य लाभ उठाएंगे। दीक्षा के लिए आप लोग जानते ही होंगे, जो 6 महीने से मांस मछली छोड़े हुए हैं, आगे भी नहीं खाने की प्रतिज्ञा रखते हैं, वे स्नान कर फूल माला प्रसाद लेकर पूज्य बाबा के निवास स्थान पर आ जाएंगे। दीक्षा का कार्यक्रम होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। हेलो, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु
महाराज की जय। मैं तो आन परी, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। सत्संग बिना जियतर से, सत्संग बिना जियतर से, सत्संग बिना जियतर से, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। सत्संग में लाभ होते हैं, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ होते हैं, तुरंत मिलावे गुरु से। जन कोई मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे। हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। से कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो से।
घर से सत्संग बिना घर से सत्संग बिना घर से मधुआन परी छोड़न के घर सत्संग बिना घर से मधुआन परी छोड़न के घर सत्संग बिना से संग सतगुरु के की जय अंतर जोत हो तलखली जय पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक सप्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दी जय अक्षत नव तारे मुक्ताल पोहबमाल हार गुई जैसे तपा मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज़ें जलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय सर्वसु गंधौरे चली आकाशा मधुकर अकेली धुनि जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सवची जय आधर धार अमृत आव सतमत द्वार अमर रस भी जय पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओ मगी मेरा सरी जय कोटवान छवि दे जय उजाली अलख रलखिला गलगी जय चिन चिन सुरत आधार पर राख गुरु पर दया गमा
बीज दमकत करक करक गुरु धाम लटिया लल तुल सीतनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मोहि सूक्ष्मयाति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग निरगी निरगी ज्योति तजदी जय शब्दसु अभ्यास सरलतर करी जयसी तिकाया गण त्यागी भाव ब्रह्म भाव खंडन आरती निर्मल गरी में ही अमृत रस बीज आरती धीर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।